2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में आखिर होना क्या है। अगड़े पिछड़े एक होंगे, पिछड़े अक़लियत के लोग एक होंगे, दलित और अक़लियत का कॉम्बिनेशन बनेगा, या फिर समण और दलित मिलकर जो सियासत की स्थिति है वो अलग दिशा में ले जाएंगे। मैं आज हूँ इटावा के चंबल बीहड़ इलाके में और यहाँ बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए थे। इनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ रुक गया। बात करते हैं इनसे कि आखिर इनके इलाके का सियासी हाल क्या है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार बीजेपी की। अच्छा, कैसे? अच्छे 300 प्लस में जाएगी, बहुत बढ़िया भारी मतों से जीतेगी बीजेपी। वो 350 प्लस की बात कर रहे हैं आप? 300 प्लस है नहीं, हम 300 प्लस की बात कर रहे हैं। जो है हकीकत है वही है, हकीकत है 300 प्लस। तो पहले से ऊपर गई है या नीचे गई है? पहले से ऊपर जाएगी। हाँ, ऊपर। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव टक्कर होगी हमारी। यूपी में साहब पहले कभी भी आज तक दोबारा सीएम बनने का मौका मिलता नहीं जल्दी। ये यूपी का रिकॉर्ड रहा है, सत्ता परिवर्तन होता है। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं 300 प्लस तो सर पिछली बार अखिलेश जी भी कह रहे थे कि हम 350 लेके आ रहे हैं। पर लेकिन क्या हुआ, आप लोग भी देखने वाले हैं, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तो यहाँ दोबारा सीएम की कुर्सी पाना बहुत मुश्किल है। यूपी बाबा ने इतने अच्छे काम किए हैं, फिर भी अखिलेश जी ने कौन से खराब काम किए थे? एक्सप्रेस वे, मेट्रो, रोड, लैपटॉप। लेकिन एक दिक्कत, गुंडा राज, जंगल राज बहुत था। जंगल राज तो साहब हर जगह रहता है। अभी नहीं क्या जंगल राज? कहाँ क्या नहीं हो रहा? बलात्कार नहीं हो रहा है कि चोरी डकैती नहीं हो रहा? आज मेरे मोहल्ले में हुई 2 चोरी। गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त है। आप आए हैं इटावा से यहाँ, तो आपने कहीं गड्ढा देखा? कहीं नहीं मिले होंगे गड्ढे। अरे पूरी सड़क टूटी पड़ी है महाराज। तो ये गड्ढा मुक्त है, इसी को तो विकास कहते हैं। और 300 प्लस तो प्लस रह जाए, 300 नहीं रहेगा। हाँ, यह ना अखिलेश जी को आना है तो ही ये पारपट्टी का उद्धार हो रहा। नहीं, पारपट्टी का उद्धार कोई कर नहीं पाया अभी तक। ये जो कह रहे हैं कि योगी जी ने बढ़िया काम किया, अभी थोड़ी देर पहले जब चाय पी रहे थे हमारे साथ, बता रहे थे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो कानून व्यवस्था किसमें नहीं रही? मायावती सरकार रही तब भी अच्छी रही, अब भी अच्छी है। अब तो बस इतना है कि कटोरा हाथ में आ गया है हमारे। बिजनेस से कटोरा से क्या मतलब है? क्यों? जे ट्रेन पे चने बेचता था, जे आदमी जो चाय की टपरी पे आज खड़ा है, 1500 पैदा करता था, आज 500 रुपए पे आ गया है। जे इसने तरक्की कर पाई, बंद हो गई इसलिए। हाँ, आप बताओ। ट्रेनें बंद होती रहती हैं, सब कुछ होता है भाई। जब बीमारी चल रही है तो ट्रेन भी बंद होगी, लेकिन उससे कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ता। चुनाव में तो बाबा जी का डंका बजेगा और बजता है अभी भी। ये सपा वाले कह रहे हैं बाबा जी अब केवल डंका ही बजाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये तो अपना अपना सोच है, उस सोच से तो कोई मतलब हल होता नहीं भाई। हकीकत को पहचानो और आगे बढ़ो। इन्हें हकीकत क्यों ना बताते? आपके पड़ोसी हैं ये भाई। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया कि छोटी सी रोड गड़बड़ है, 1-1.5-2 किलोमीटर की रोड से कोई यूपी तो घुसती नहीं। यूपी तो बहुत बड़ी है। अरे कहा तो था दिवाली तक सब ठीक करा देंगे। कोई बात नहीं, होता है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है भाई। अब योगी जी के ही टाइम में कोरोना लगना था, अब तीसरी लहर फिर आ रही है। अब उसके लिए योगी क्या करेंगे? सबको छूट दे देंगे कि जाओ घूमो भाई। प्रशासन का, शासन का अपना काम है, वो करेगा। बहुत तारीफ कर रहे हैं ये तो भाई। सर तारीफ ऐसी बात है सर कि हम इतनी बड़ी ट्रेन चलते थे, अब कपड़ा गाड़ी पहुंचने लगे। तारीफ जी है। पाए में चप्पल नहीं है, मोदी दे रहे गेहूँ 8 किलो, और बाकी डीलर आधो खाए रहे। ये चोरी नहीं तो क्या है? पूरा नहीं मिल रहा? पूरा नहीं मिला सर। भाई क्या हाल है? बोले भाई, आप सुनाओ, चाय कैसी पक रही है? बढ़िया सर, बढ़िया पक रही है। कह रहे हैं इधर के अखिलेश जी नहीं आने वाले, इटावा में ये हाल है। अब साहब अखिलेश जी तो मुझे तो मुश्किल ही लग रहे हैं अब। क्यों? क्योंकि योगी बाबा फिर दोबारा वापसी करेंगे। योगीनाथ जी दोबारा वापसी करेंगे, क्योंकि इधर सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ सब ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
बता रहे थे कि आपका कारोबार भी छूट गया, चाय बेचनी पड़ रही है। कारोबार तो छूटे, ये तो अब कोरोना चल रहा है, महामारी इतनी देश पे पड़ रही है, सब स्थिति गंभीर है, तो अब उसमें तो क्या कर सकते हैं सर। नहीं, हर आदमी के पास समस्या है। और आपको क्या लग रहा है कि जो योगी बाबा वापसी करेंगे तो वजह क्या रहेंगी? अब यही है कि गुंडागर्दी उन्होंने बिल्कुल जड़ से उखाड़ दी है और कई काम किए हैं सरकार ने, ऐसी बात नहीं, जो मतलब बीमारी के लिए हर चीज़ की आयुष्मान। आप बताओ। मोदी जी तो आने ही चाहिए, वैसे योगी जी को सरकार ही आनी चाहिए। घर चलाए हुए के लिए समझदार आदमी होने चाहिए। जो समझदार नहीं है, अखिलेश समझदार हैं पर सरकार चलाए हुए के लिए एक समझदार और बढ़िया होने चाहिए, जो देश को अच्छी तरीक़ा से गाइड करें, भारत को विश्वगुरु तक लेके जाए। योगी जी में और अखिलेश में समझदारी में कहाँ कम? अनुभव को अंतर रहा था थोड़ा। अनुभव तो अखिलेश को ज़्यादा है। कैसे कैसे कर, और लोग तो जैसे नहीं, वो 5 साल पहले सत्ता चला चुके हैं। हाँ, सर्वे देखो तो योगी जी की सरकार काम अच्छे हैं। योगी से काम बहुत अखिलेश को मौका नहीं देंगे। हैं, उनके भी लोग हैं जो उन्हें मौका दिए हैं। अब देखो नसीब उनके हाथ में है, सरकार उनकी आ रही है। जब आप इटावा में हो, इतने सारा विकास यहाँ देखते हैं, सारी चीज़ें, विकास के नाम पे तो खैर यहाँ कुछ नहीं है, पारपट्टी क्षेत्र बॉर्डर क्षेत्र है, विकास तो कुछ नहीं है खैर यहाँ। विकास इटावा सैफई में ही है बस। हाँ, वो तो सामने सब लोगों को नजर आ रहा होगा। पटिया में यात्रा पारपट्टी क्षेत्र में काऊ को विकास नहीं है, किसी का नहीं है। 5 साल में भी नहीं हुआ योगी जी के राज में। कहाँ विकास भाई? आप भाई वो तो आपको देख लो सामने, कोई चीज़ समझ में आ रही तो हो। फिर योगी जी क्यों आएंगे भाई? ना अखिलेश काम करा रहे हैं, ना योगी जी काम करा रहे हैं। योगी सही चल रहे हैं ना आदमी। अब तो अब महामारी और बीमारी से आदमी जूझे भाई हैं, तो आदमी रोटेशन बनने में टाइम लगे। आप जो हर काम मोदी योगी ने खराब करते, कैसे करते हैं? अपने कर्म करें, थोड़े बहुत मेहनत करो, काम करो भाई। लेकिन विकास मुद्दा नहीं है आपकी बात। अरे विकास मुद्दा होगा, विकास मुद्दा अभी नहीं है। अभी आपको क्या लगता है, क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, धर्म मुद्दा है? धर्म, ये अब तो ड्रामा नहीं चलेगा। पब्लिक चाहती है जो है अच्छा काम करेंगे तो आप वोट देंगे लोग, क्योंकि लोग अब परेशान हैं। लोगों को बेरोजगार से जो है त्राय कर रहा है। लेकिन मुद्दे तो फिर से वही आने शुरू हो गए ना कि आपकी मथुरा की बात लास्ट टाइम ये सब छट जाएगा और वही रह जाएगा। हट जाएगा, सब छट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चुनाव के टाइम पे सब मुद्दे आते हैं और जब चुनाव चला जाता है सब मुद्दे चले जाते हैं। अखिलेश यादव ने पिछली बार बहुत कोशिश की, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी, कि जो मुद्दे बीजेपी खड़ा कर रही है उससे किसी तरह बचाव कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाए। ऐसा है, जनता को पिछली बार भ्रमित कर दिया था। और उससे पिछली बार नहीं, उससे पिछली बार तो सपा थी, उससे 12 में, पिछली बार क्या 17 में चुनाव हुआ था, तो जनता को भ्रमित कर दिया। अब जनता एक बार भ्रमित हो चुकी है। अब 2019 के चुनाव में नहीं, 19 के चुनाव में वो लोकसभा का चुनाव था, अब अभी विधानसभा का चुनाव है, इस पर बात की जाती है। जब 24 में आएगी तब उस पर बात की जाएगी। आपने तो लोकसभा में भी हराया। नहीं, लोकसभा में हराया। लोकसभा में एक अलग रीजन है और यहाँ विधानसभा का लोकसभा में क्या रीजन है? वो अलग, वो केंद्र के मुद्दे हैं, वो अलग विषय है। यहाँ विधानसभा की बात चल रही है, यहाँ विकास की बात है, शिक्षा की बात है, और भी मामले हैं, मतलब जो अपनी अपनी राय है सब लोगों की। केंद्र में मोदी को चाहते हो और राज्य में अखिलेश? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो दोनों जगह अखिलेश को ही चाहते हैं। लेकिन अब वो जैसा भी है, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम अखिलेश होना ही चाहिए। अच्छा, आप बताओ, योगी जी अच्छे सीएम या अखिलेश? योगी जी। योगी जी बढ़िया है। 2 कारण बताओ। कारण क्या, बस योगी जी होने चाहिए, हमें तो इतना पता है। और कह रहे हैं भाई साहब? हमारे क्षेत्रीय जरा दुर्दशा देखिए कि कितने एक्सीडेंट कितने हाईवे पे जो हो रहे हैं। ये पोजीशन 5 साल पहले कभी नहीं थी। हमें केवल ये बताइए, इसकी दुर्दशा देखिए आप, ये 24 घंटे जाम लगता है, इसके अलावा कुछ होता है इसमें? क्या बताइए। हफ्ते पहले सब फ्लाईओवर पे चल रहे थे, अब से पहले कोई गड्ढे नहीं है तो सब मखमलोड़ आते। अब जब से योगी मोदी आए, गड्ढे हुए, नल में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, हर चीज के लिए योगी मोदी है ना कुतर्क। आप बताओ, जवाब दो। अब से पहले कुछ नहीं है। ये इटावा का पहली बार दुर्भाग्य है कि यहाँ का सांसद भी है भाजपा का, यहाँ का विधायक भी भाजपा का है, और यहाँ रोड आए दिन यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई दुर्घटना। लेकिन विकास तो मुद्दा ही नहीं है। भाई साहब बता रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। ये कुछ नहीं, हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव को बेकार करेंगे, हिंदू मुस्लिम करके, बस इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। देंगे बेकार? हाँ बिल्कुल कर देंगे। क्यों हराए अखिलेश, ये बताओ।
अखिलेश कुछ कारणों से हारे, ऐसे नहीं हारे। कारण गिनवाओ। देखो कारण मैं बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहले पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद की वजह से भी हारे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अगर परिवार में आज भी संगठन हो जाएगा तो बीजेपी को इतना बुरी तरह हराया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मौत दिखाने लायक नहीं रहेगी। पूर कर रहे हैं आप अखिलेश यादव को कि चचा से हाथ मिला? नहीं, बिल्कुल मिलाना चाहिए। इसमें कुछ कारण नहीं है कि चचा से हाथ नहीं मिलाना। सीटें तो बहुत मांग रहे हैं। अरे वो सीटें भाई मांगने से क्या होता, हमको जो बताओ, सीटों को चचा भतीजों को समझौता भैया जी मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे होंगे, घर में फाट पड़ा है। देखो सपने सब देख सकते हैं, साकार वही होंगे जो हकीकत है। सपने देखने का हक सबको है, बस योगी जी को आना है, कुछ नहीं है। सबसे अच्छी सरकार है योगी। इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, घर पे आराम से सो सकते हैं। आप भी ठाकुर हो? नहीं, गोस्वामी पंडित। अच्छा। हाँ, दुकान में पहले ब्राह्मण ठाकुर एक तरफ और यादव एक तरफ। पहले हम दुकान पे पहले सोते थे क्योंकि चोरी चकाटी की मारे। अब घर पे सोते हैं, दुकान को आराम से टेंशन लेके आगे हो। हाँ, यहाँ इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं है। आज तुमने अपने मोहल्ला में चोरी कर, आज आपने अपने मोहल्ले में चोरी करवा दी। होरीलाल के यहाँ डरे हैं, मुख्तार अंसारी जैसे चोरी नहीं होती है सर। हमारे मोहल्ले में जाइए, अभी आज की आज दो चोरी हुई है। तो कभी कभार हो। अरे कभी कभार नहीं, सर्दियों में अक्सर चोरी होती है। उसको रखाने का हक जनता को होता है, उसको नहीं है। आज योगी बाबा सबसे बढ़िया, ईमानदार, साफ सरकार, स्वच्छ। क्या नाम? हमारा नाम कुलदीप सिंह राठौर। राठौर हो इसीलिए कह रहे हो ना? नहीं, राठौर नहीं। यानी सबल जो है बीजेपी के साथ हैं और ओबीसी वाले यादव जो हैं सारे वो चले गए। सारे ओबीसी नहीं है, बहुत सी ओबीसी मतलब इधर भाजपा में है। और का नाम सही सरकार योगी बाबा की ईमानदार सरकार है। बीजेपी के संग है, सब बीजेपी के संग है। यहाँ पे बहू बेटियां जितनी घूम रही हैं आज, जहाँ गुंडागर्दी नहीं हो रही है, समझे। और जहाँ पे आज दिन दहाड़े आराम से बहू बेटी जा रही हैं, ठीक है। कानून व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था अच्छी है। अखिलेश भैया नहीं आ घंटा बजाएंगे? नहीं, घंटा बजाएंगे, घंटा, क्योंकि उनके घर में व्यवस्था हुई है और उनने अपने आप हो जाएंगे। नहीं, एक हो जाएंगे तब भी बीजेपी ही निकलेगी। बाबा नहीं आ रहेगा, ये बात ध्यान रखना आप। बाबा जीतेगा। मेरठ में जलसा देखो इन अखिलेश यादव को, तब बाबा आ रही है। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहे? इटावा जा तो इटावा से आप आए हो। रोड तो मेरठ से आए ना, रोड देखी होगी रोड। तो बीजेपी की वोट कहाँ से मिली है? हमारी तरफ से तो वोट नहीं मिली है। अच्छा, वो जो भीड़ देखी वहाँ अखिलेश यादव की, आपको लगता है वो भीड़ वोट बदल जाएगी? वोट बदलेगी, निश्चित बदलेगी, और अखिलेश जी को ही वोट मिलेगा। वोट कौन कौन देगा? वोट तो हम देंगे। आप दोगे, यादव देंगे, मुसलमान देंगे? जो नया युवा है, पढ़ा लिखा है, वो जरूर वोट देगा। जो बेरोजगार है वो जरूर देगा बीजेपी को। बीजेपी को तो बिल्कुल ही नहीं देगा, वो अखिलेश को ही देगा। अभी सरकार ने कहाँ नौकरी निकाली है? लोग बेरोजगार हैं, इधर घूम रहे हैं, घर पे ही पड़े रहते हैं, मोबाइल चला रहे बस। 4.5 लाख भर्ती हो गए, ऐसी भर्ती हो गए। भैया किसमें नहीं हो गए? पढ़े नहीं, मतलब इनका मतलब है हम कुछ करेंगे नहीं और अखिलेश जी आ जाएं और पैसा दो, हमारी नौकरी लग जाए। अब ऐसा सरकार में तो है नहीं, जो होशियार वही लगेगा। जो तेवर हैं जनता के, वो समझ में आते हैं कि 2022 के चुनाव के नतीजे क्या रहने वाले हैं। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।